जैसा कि आपको अभी लेक्चर नंबर 6, पिछला वीडियो मेरा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने SCC, BCC और FCC के बारे में बताया। ठीक है, अभी आज मैंने बोला था पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बताएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तीनों पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बताएंगे। BCC के लिए अलग निकालेंगे, FCC के लिए अलग निकालेंगे, ठीक है, SCC के लिए अलग निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, ठीक, P से दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले, जैसे अगर हमें सिंपल कुछ टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे दो चीजें याद रखनी होगी। सबसे पहली जो दो छोटी छोटी ट्रिक्स है मेरी, वो याद करनी होगी। पहली ट्रिक्स ये है, गोले का आयतन पता होना चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है पता है? 4/3 पाई r क्यूब। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप निकाल ले जाएंगे। ठीक, दूसरा क्या पता होना चाहिए? दूसरा हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसकी तीनों साइडों का मल्टीप्लाई। यानी जैसे हम जो क्यूब लेते थे, सपोज लाइक ये मेरा एक क्यूब है, ठीक, तो क्यूब की हम बोलते थे ये साइड A है, तो सारी साइडें क्या होती थी? तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, V निकालना है, तो क्या होगा? A × A यानी A क्यूब। समझे? नाम में पता चलता है A क्यूब। एक ये पता होना चाहिए। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है? सम के इक्वल होता है। इतनी चीजें अगर हमें पता है, और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर आप ये तीन चीज सबको जनरली आती है, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं पता कि पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता किसमें निकालते हैं, तो पहली बात तो संकुलन क्षमता जो निकाली जाती है वो किसमें निकाली जाती है? वो किसमें निकाली जाती है? कोई बता सकता है? हाँ, सही जवाब, परसेंटेज में निकाली जाती है। किसमें निकाली जाती है? परसेंटेज में निकाली जाती है। आइए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का या कुल परमाणुओं का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, ऊपर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 100 का। क्यों? क्योंकि हमें किसमें निकालना होगा? परसेंटेज में निकालना होगा। किसमें निकालना होगा? परसेंटेज में निकालना होगा। बात समझ आई बेटा कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई? समझ रहा हूं, ठीक। ये 4 पॉइंट्स हैं, फोटो लेना ले लो, चमचमाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट भी करते चलें। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बनाते? हाँ, नोट्स बनाते रहें बिल्कुल रेगुलरली। आपको एक से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आगे 2 या 3 वीडियो और बची हैं, वो बता के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें कि कौन सा चैप्टर फिर चालू किया जाए केमिस्ट्री में, ठीक, तो फिर वही चालू करेंगे। ये 4 पॉइंट जो हैं आपको ये पता होंगे तो आप क्या करने देंगे? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकेंगे, किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकेंगे। ओके, आइए, हो गया। चलें, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले किसकी निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे SCC की। किसकी निकालेंगे? SCC की निकालेंगे। तो हम निकालेंगे SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल की हम क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करना। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से एक की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, प्रोसेस बार बार वही करेंगे, बस 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। वो बताऊंगा वो 2 चीजें क्या ध्यान रखनी होंगी। पहला, अगर सिंपल SCC है, सिंपल क्यूबिक सेल है, तो उसका पहले स्ट्रक्चर क्या बनता है ये होना पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर सबको आता है? क्यूबिक सेल होता है
मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि जिसमें कॉर्नर पे केवल परमाणु क्या हो, अणु क्या हो या मॉलिक्यूल्स क्या हो, उपस्थित हो, ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसमें अगर हम पूछें कि 4 परमाणु ये क्या दूर दूर होते हैं तो क्या जवाब होगा आपका? अगर पिछला लेक्चर किसी ने सही से 14 मिनट का था, वीडियो मेरा 14 से 15 मिनट का, अगर आपको ध्यान होगा तो आप बताएंगे कि ये चारों जो एटम हैं वो दूर दूर नहीं है, वो कैसे हैं? बहुत ही पास, या बोल सकते हैं सब चारों क्या आपस में टच है, सच लाइक दैट 1 2 3 4 ये तब बनाते हैं उनके मिड पॉइंट को मिला के, उनके सेंटर को मिला के, चाहे वो ये 4 पॉइंट हो चाहे आगे के 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट ले सकते हैं। तो ये स्फीयर होते हैं, ये अणु परमाणु कैसे होते हैं? स्फीयर होते हैं। अगर इनके केंद्रों को, सेंटर को मिलाया जाए कुछ इस तरीके से, ठीक, तो ये एक स्क्वायर टाइप से बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ। अगर दो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम क्या कहते थे? दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते थे? ए। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ए। ये भी क्या होगी? ए। ये भी क्या होगी? ए। और हमने यहां से रिलेशन बताया था कि अगर हम स्फीयर की रेडियस कितना ले लें? आर, तो ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। तो मैंने क्या बोला था कि ए इक्वल क्या होगा? 2r। ए इक्वल कितना होगा? 2r होगा। भाई साहब बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये इतनी बात समझ आई तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बिल्कुल आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, ये मेरा क्या है? क्यूब है। तो बताओ क्यूब का आयतन निकालो, क्यूब का वॉल्यूम निकालो, क्यूब का आयतन निकालो। क्यूब का आयतन कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? मैंने क्या बताया? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू, इसमें सब साइड ए ही है तो क्यूब का आयतन हो गया ए क्यूब। लेकिन ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2r, तो यानी 2r का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और r का क्यूब r हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके छोड़ दिया इसको। तो सबसे पहले हमेशा क्यूब का क्या निकालेंगे? आयतन। ये क्यूब नहीं है, यही क्यूब मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा एक यूनिट सेल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे किसी भी सॉलिड में एक ही होता है क्या? ये नहीं, ये ऐसे ऐसे कई सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो वो छोटे से छोटा अरेंजमेंट क्या कहलाता था? यूनिट सेल कहलाता था। तो ये क्यूब नहीं, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल का आयतन यही होगा, वॉल्यूम यही होगा। बात सुनाई? अब दूसरी बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कल के वीडियो में आपको समझ में आनी चाहिए थी, कि बताओ ये जो 8 परमाणु हैं इनका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल बनाने में काम आता है? तो हमने बताया था 1/8 पार्ट इसका, 1/8 पार्ट इसका, ऐसे सारे 8 के 8 का 1/8 पार्ट। तो मतलब हमने जब उसका कैलकुलेशन किया था तो वहां कितना निकल के आया था? 1। तो सीधे सी एक लाइन में सेंटेंस लिख देंगे कि एससीसी में केवल एक परमाणु यानी 1 एटम का क्या होता है? योगदान होता है। क्या होता है? योगदान होता है, पार्टिसिपेट करता है ओनली 1 एटम। समझ आया? तो अगर एक एटम परमाणु योगदान करता है तो उस एक एटम, ये एटम है कैसा? स्फीयर है। स्फीयर का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे गोला बोलो या परमाणु बोलो, एक ही बात है। तो लिखोगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला अभी बताया था, 4/3 पाई r क्यूब। सिंपल सी बात है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये एक गोले का आयतन। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें एक ही परमाणु तो है, एक ही गोला। तो ये जो गोला है यही परमाणु है। गोला जो है यही एटम है, परमाणु है। तो ये भी बोल सकते हैं कि परमाणु का आयतन या गोले का आयतन। बात है कि समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले हम निकालेंगे जो भी मेरा यूनिट सेल है उसका आयतन। वो तभी निकलेगा जब हम रेडियस r और a में हमेशा क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। ठीक है? वो रिलेशन हमेशा फिगरों से ही पता चलेगा। अभी तो बिल्कुल सिंपल था, समझ में आया? एफसीसी का बिल्कुल सिंपल समझ में आया। थोड़ा सा बीसीसी में दिक्कत होगी। बीसीसी में क्या होगी? थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम है ना, हम सब दूर कर देंगे, सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, आयतन यूनिट सेल का आयतन आ गया, गोलों परमाणु का आयतन आ गया।
अब इसमें एक ही परमाणु है तो 4/3 पाई आर क्यूब में अगर एक परमाणु तो एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। अगर बीसीसी की बात करेंगे तो वहां पे 2 परमाणु होंगे तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। एफसीसी की बात करेंगे वहां पे 4 परमाणु की हिस्सेदारी होती है तो वहां पे 4 से कराएंगे, वो तो बात की बात है। यहाँ पे एक ही कराएंगे। अब सिंपल सी बात है, हम क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है? चौथा पॉइंट बताया था। पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला होता है कुल गोलों का आयतन। तो कुल गोले कितने हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखो 4/3 कहां आ जाएगा? नीचे पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब हो गया। ये 4/3, 3 नीचे आ जाएगा, ये जो 4/3 है, ठीक। और इंटू में क्या होता था? 100 होता था। अब बताओ नीचे, ये तो ऊपर का हो गया कुल गोलों का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन। तो कुल गोलों का आयतन ये हो गया यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन कितना? 8 आर क्यूब। बात समझ आई? इंटू 100 होता था, 100 कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कट्टम पिट्टी करते हैं। देखो क्या, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 4 2 जा 8 हो गया। पाई की वैल्यू सबको पता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। पहले सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई इंटू 100 अपॉन 3 2 जा 6, ये बचा, ठीक। बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो, बात समझ आई? थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ जगह के लिए, ठीक है। देखें पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू थी 22, बटा वाला 7 कहाँ पे आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। इंटू 6 तो था ही, इंटू में यहाँ पे क्या है? 100 हो जाएगा। इसको कट कर देते हैं। 2 3 जा 6 11, ये हो जाएगा 1100। ये हो जाएगा कितना? 21। 1100 और 21 से डिवाइड करो कितना आएगा? इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? 52.4% समथिंग आएगा। तो ये निकल गया। ये देखो ये क्या है? निकल के आ गया क्या? पैकिंग एफिशिएंसी किसकी? सरल घनीय जालक की आ गई, सिंपल क्यूबिक एसईसी की आ गई। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ बच्चों को देखें, एसईसी का निकाल लिया, बिल्कुल समझ में आ गया। वो सिंपल समझा रहा हूँ, बिल्कुल बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल समझेंगे। अब देखो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करना। बीसीसी की क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है, डिफाइन करनी है हमें पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी में होता क्या? देखो फिगर बना दिया पहले से मैंने। फिगर क्या है? एक क्यूब है, क्यूब में सारे मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे हैं, और एक बीसीसी में क्या होता है? सेंटर पे होता है, ठीक। तो सेंटर पे दिखा, मैंने एक नेमिंग दे दी है। यहां से मैंने नेमिंग सपोज लेट सपोज चालू की है, ए बी सी डी ई एफ जी एच दे दिया। नेमिंग क्यों दी? अपने काम को आसान करने के लिए दी। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई दिक्कत? अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? ए। ये भी ए है, ये भी ए है। ये डिस्टेंस कितनी है? ए से जी तक की डिस्टेंस कितनी? तो हमने लेट सपोज इसको क्या कर लिया? डी कर लिया। डी से जी तक की डिस्टेंस कितनी? तो हमने लेट सपोज क्या कर दिया? इसको सी बोला। क्या बोला? सी बोला। अभी मैं देखो अलग से भी लिख दे रहा हूं कि जो ए से जी तक की डिस्टेंस है उसको हमने किया है बी, और जो डी जी है उसको हमने किया सी। ये दोनों हमने क्या किया? लेट किया है, अपने मन से मान लिया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कोई बात समझ आई कि नहीं आई? अरे आओ, अब दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेके काम को खत्म कर देंगे तुरंत। एक ट्रायंगल लेंगे एडीजी, एडीजी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे एबीजी। तो आओ एक एक करके लेते हैं। तो बोलते हैं इन ट्रायंगल एडीजी। एडीजी में, तो एडीजी में बताओ पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा? ये साइड और ये साइड, एक को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो, और ये लंबी वाली डिस्टेंस हो जाएगी क्या? हाइपोटेनस। तो इसमें जब यूजिंग पाइथागोरस करोगे तो क्या आएगा? डीजी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस एजी का स्क्वायर, ठीक। और डीजी को किससे सपोर्ट किया? डीजी को हमने सपोज किया है सी से, ठीक। एडी को किससे किया? तो एडी मेरा ए ही है, तो ए का स्क्वायर, और एजी को किससे कहा है? बी से, ये हो गया बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के छोड़ दिया, कोई काम नहीं करना इसमें, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीजी में फिर लगाएंगे। ये वाली साइड भी तो ए होगी, ये भी ए है, ये भी ए, सब ए है।
लेकिन हमने ए बी सी ये साइड ली, बताओ इसमें हाइपोटेनस क्या होगी बी, तो बी का स्क्वायर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार बोलूं नहीं कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का बीजी का स्क्वायर, नहीं बोलूंगा, सीधे बोलूंगा कि बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, ये बी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा सी स्क्वायर जो है वो देखो, सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं बी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां तो ए स्क्वायर था ही था प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। और बताओ ये जो टोटल सी है, जो मैंने ये एटम्स हैं, अगर किसी ने मेरा कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये है G, ये बीच वाला C है मतलब सेंटर वाला है, और ये पॉइंट क्या था B, इसका पॉइंट, इसका मिड, इसका मिड। मैंने क्या सिखाया था कल कि जो इस लाइन में, ये जो लाइन है, इस लाइन में ये तीनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं आपस में टच करते हैं। अगर हमने स्फीयर की रेडियस r ली है तो ये r, ये भी r, ये r और ये r, तो बताओ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने c लेट की है वो c किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहां से हमें मालूम है कि जो c है वो किसके इक्वल हो जाएगी 4r के इक्वल हो जाएगी। देखो ना r प्लस r 2r, फिर r 3r, फिर r 4r, इस c की जगह वही हम 4r क्या करेंगे टोटल, समझ में आएगा 4r कहां से आया, आ गया ना। तो अब यहां 4r का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है a की वैल्यू चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट सर्कल क्या निकालना था वॉल्यूम, और यूनिट सर्कल वॉल्यूम किससे निकलता था a क्यूब से, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारे पार्ट को इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 16/3 r क्यूब, तो a बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट का 16/3 r स्क्वायर होगा, सॉरी, और जब r स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो r ही बचेगा। समझ आया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक बात समझ में सबके आ गई कि नहीं आई, अरे बोलो आ गई। अब बात करते हैं, अगर यहां तक बात समझ एक पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम, सीधे बोलो यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का आयतन वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता था a क्यूब, क्या होता था a क्यूब, a की वैल्यू ये रख देते हैं, यूनिट सेल मतलब इकाई सेल, इकाई कोश, ठीक, तो a कितना रूट 16/3 r का होल क्यूब, जब इसका क्यूब करो तो क्या आएगा 16/3 एक बार आ जाएगा, रूट का 16/3 एक बार आ जाएगा, और r क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। नहीं बात समझ, देखो क्यूब कैसे किया जाता है, एक बार जब इसका स्क्वायर करोगे रूट 16 क्यूब को क्या लिख सकते थे, अगर कहीं पे r क्यूब है तो r क्यूब को क्या लिख सकते थे, देखें कहीं पे लिखा r क्यूब है तो r क्यूब को क्या लिख सकते थे r स्क्वायर इंटू r, और r क्यूब में r स्क्वायर इंटू r लिख सकते थे, और मान लो ये r है तो रूट 16/3 r का क्या करोगे स्क्वायर का करोगे तो रूट हट जाता है, स्क्वायर में रूट हट जाता, तो ये देखो स्क्वायर में रूट हटा दिया एक बार, लेकिन एक बार r वही रहेगा ना, तो एक बार r तो यही तुमने लेट किया, तो ये पूरा r लिखो, यहाँ का r स्क्वायर यहाँ का r मिलके r क्यूब बना देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। फोटो खींचना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बार बार नोट करने से एक बार स्क्रीनशॉट लेके समझ लोगे, कॉपी कर लोगे। इरेज करते हैं, आओ देखो देखो बस इतना पार्ट इरेज करते हैं, ठीक, फिगर भी इरेज करते हैं, चलो उनका ही तो करके दे रहे हैं, हमारे हाथ में तो टेस्टर है ही। आओ देखो गोल यूनिट सेल का निकाल दिया, पैकिंग सेल से निकालने के लिए गोलों का आयतन निकालना होना चाहिए। क्या होता है गोले का आयतन, अगर अब भी नहीं बता पाए कि स्फीयर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता तो बेकार है तुम्हारा फॉर्मूला, 4π3 πr3। ये तो भाई साहब एक गोले का आयतन है, कितने गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। लेकिन आपको पता होना चाहिए बीसीसी में कितने गोले की हिस्सेदारी होती है, तो कल निकाला था बीसीसी में कितने गोले की हिस्सेदारी होती है, बीसीसी में कितने गोले की हिस्सेदारी होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे बस एक लाइन में कि बीसीसी में 2 परमाणु यानी गोलों की 2 परमाणुओं का योगदान होता है। बीसीसी में 2 एटम्स या 2 गोले
क्या करते हैं, हिस्सेदार करते हैं। मतलब वो जो पूरा बीसीसी का बना था अभी, उसमें केवल 2 ही गोले थे, बस ज्यादा नहीं थे। तो यानी तो 2 गोले थे, ये तो एक गोले का आयतन निकाला ना, तो 2 गोले यानी कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। अब सीधे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला निकाल दो। पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला लिखो। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है बताओ, कुल गोलों का आयतन। तो कुल गोलों का आयतन हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे पाई गुणे आर क्यूब, और ये बटे वाला 3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कुल गोले का आयतन हो गया अपॉन यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन है 16/3 इंटू √16/3 इंटू आर क्यूब, और ऊपर क्या था 100 था। अब कट्टा पीटी खेलते हैं, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 दूनी 8 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। देखो क्या बचा, पाई की वैल्यू भी रख दे रहे हैं सीधे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 बटा वाला 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 100 है, ठीक 100 है। यहाँ क्या बचेगा √16/3, √16 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 से काटा कितना आया ये 11, 11 का कराया कितना हो जाएगा 1100, नीचे कितना है 7, और √16/3 की वैल्यू होगी 2.3, कितनी होती 2.3। डायरेक्ट याद कर लें, निकाल लें। अगर आपको मैथ में आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो निकाल लें। और इसको जैसे सॉल्व करेंगे, इसको जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। भाई साहब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए सॉल्व करके एक एक चीज नहीं बता रहा हूँ, एक चीज सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। आशा करते बात समझ आई। जो स्टेप मैंने पिछले वाले में, सबसे पहला स्टेप होता है मेरा ए और आर का रिलेशन निकालना। ए और आर का रिलेशन तभी निकलेगा जब फिगर हमें क्लियर होगा। ए और आर का रिलेशन के बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कुल गोलों का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। और फिर फॉर्मूला रख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी में, कुल गोलों का वॉल्यूम अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100 करके निकाल देंगे, आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, याद करते हैं, समझे। अब एफसीसी का ज्ञात करते हैं, एफसीसी का ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं, बीसीसी के बारे में भी हो गया। अब एफसीसी की क्या करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। देखो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, या एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तीनों यही करना है। तीनों पेपर में अगर कभी पूछ लिया जाए तो तीनों होते एक ही हैं, निकल के रिजल्ट वही आएगा 74%, ठीक है। देखो सीसीपी का पूरा नाम पता तो होगा, नहीं लिख दिया इसीलिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एससीपी का पूरा नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो जो बीच में बनाते थे, फिर उसके नीचे और उसके ऊपर बनता था। मेरा लेक्चर नंबर 4 पैकिंग एफिशिएंसी वाला, उसमें देख लेना, ठीक। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर ये होता है, क्यूब होता है, सारे कॉर्नर पे होते हैं और सारे फेस पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एफसीसी का सिंपल सा एग्जांपल अपना कमरा है, कमरे का जो रूम है, आप एफसीसी का सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। तो उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत, ठीक होते हैं। एक बात अगर सबको पता हो तो भी ठीक, नहीं पता हो तो रिवाइज करवा देते हैं। सीसीपी का एक दूसरा भी नाम था, उसको बोलते थे एबीसी क्लोज पैकिंग, क्या बोलते थे। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्या बोलते थे, एबी क्लोज पैकिंग ये बोलते थे, या फिर ए क्लोज पैकिंग बोल देते थे। याद आया कुछ, ये नाम याद आया, यही नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से रिवाइज करवा, क्योंकि हमें मालूम है पढ़ाई हो नहीं रही लॉकडाउन में सबसे, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे, हम अपना पूरा काम करेंगे। और देखते हैं अब इसमें हमने क्या किया, लेट सपोज कर लिया कि देखो 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये जो फेस होता है ये इन दोनों को क्या करता, टच करता। तो दिखाया ये जो फेस है, फेस का ये बीच वाला, और ये कॉर्नर के 2 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखो इधर टच कर रहा है, उधर टच कर रहा है, ठीक। हमने ये वाला लिया, तो हमने एक ट्रायंगल लेट कर लिया, सपोज ए बी सी नाम ले दिया, ए बी सी कर दिया, जो उसमें है वही इसमें। अब बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, वही होगी जो क्यू की होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, वही होगी जो क्यू की होगी। तो क्यू की ए लेते तो ए ही होगी, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी, जे। तो ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने माना कि सी से बी तक की डिस्टेंस क्या है, सी है। इसको लेट किया, क्या किया, लेट किया, लेट सपोज, ठीक सी है। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो सी है वो किसके इक्वल हो, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आर, फिर आर, फिर आर, फिर आर, कितने आर, 4 आर,
कितने आर, 4 आर। समझ में आया? C = 4 आर हो गया। अब हम सीधे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में पाइथागोरस लगाओ तो क्या होगा? ABC में पाइथागोरस लगाओ तो क्या होगा? इसकी हाइपोटेनस यानी विकर्ण क्या होगा? यही होगा CB। तो यानी CB का स्क्वायर, चलो CB को CB ना लिख के सीधे C लिख दे रहे हैं, क्योंकि CB को हमने क्या लिख दिया? C। तो C का स्क्वायर क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर कितने? 2A स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है? 4R, तो 4R रखो तो 16R स्क्वायर हो जाएगा। 4 का हो जाता 16 और R का R स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इधर तो 2 स्क्वायर चल ही रहा था, कट कर दो, ये 8 बार आ जाएगा। हमें A की वैल्यू चाहिए होती तो A स्क्वायर बराबर इधर A है अकेला, इधर क्या बचेगा? 8R स्क्वायर। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 8 का अंडर रूट लो, 8 का अंडर रूट लो, नहीं आता तो ले लो इसे अंडर रूट, और R स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो R आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ आई कि नहीं आई? आप बताओ, इतनी बात समझ आई? अब इसमें गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन हमेशा वही लिखेंगे, यानी स्फीयर का आयतन क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई r³। लेकिन इसमें बताओ क्या एक ही गोला होता है? हमने FCC में कितने गोलों की हिस्सेदारी बताई थी? हमने बोला था कि FCC में 4 गोलों का योगदान होता है। कितने गोलों का होता है? 4 गोलों का होता है। तो 4 गोलों का होता है तो कुल गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? कुल गोलों का आयतन, सर जी अभी आयतन निकाल, अरे भैया ये एक गोले का आयतन निकाला, ये चारों गोलों का आयतन, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 × 4/3 पाई r³। समझे? कितना हो जाएगा? 16/3 पाई r³। ठीक, इतनी बात समझ आई? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कुल गोले का आयतन निकाल दिया। अब आगे क्या निकालना है? और कुल गोले का आयतन निकालने के बाद किसका निकालते थे? यूनिट सेल का आयतन। किसका निकालते थे? यूनिट सेल का आयतन। और यूनिट सेल का आयतन क्या होता था? A³ बताओ, A का डेविएशन कितना निकाला था? A की वैल्यू निकाली तो कितनी निकाली थी? √8R। इसका क्यूब कर दो, ये आ जाएगा 8√8R³। कैसे आया पता चल गया ना? वो अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। ये समझ आया कैसे आया? 8 का जब क्यूब निकालोगे तो 8√8 आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर निकालोगे तो 8 आ जाएगा, और वो 1 तो 1 ही रहेगा, और R का क्यूब R ही हो जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला बोलो। कुल गोलों का आयतन, तो कुल गोलों का आयतन कितना? 16/3, तो बटे वाला 3 इधर आ जाएगा, इंटू पाई है, इंटू है r³। और यूनिट सेल का आयतन कितना है? तो ये है 8√8 r³, और इंटू में क्या होता था? 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने फॉर्मूला होता था। 8 से काट दिया 2 आया। ठीक, r³ से r³ कैंसिल, पाई वैल्यू रखो, पाई वैल्यू होती है 22/7, तो 22 बटे वाला 7 नीचे, ये वाला 2 ऊपर, 100 ऊपर। ठीक, यहाँ 3 और √8। बात समझ आई कि नहीं आई? मल्टीप्लाई करा तो 22 दूनी 44, ऊपर आ जाएगा 4400। ठीक है, नीचे आ जाएगा 7 × 21 और √8 की वैल्यू होती है 2.3। निकाल के देख लेना, √8 की वैल्यू क्या होती है? 2.3। और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 74। और किसमें पैकिंग एफिशिएंसी किसमें निकल के आती है? परसेंटेज में। तो ये 74% हो जाएगा। समझ आया? आशा करते हैं आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलें।